आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ
तन्त्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम मंत्र से पाठ करेंगे। आप दोहराइएगा। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क ऊदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं स उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितम् येन वागभ्युद्यते
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदगं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु अथ नुमीमागंस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातमविजानताम् विज्ञातमविजानताम् प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महति विनष्टिः भूत
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि वीर्यम् इत्यपि इदं सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुम् स तत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायो एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीति अब्रवीत मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यम् अपि इदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधौ एतद् आदत्स्वेति
तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुम् स तत एव निवव्रते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ इन्द्रमब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाम् उमां हैमवतीम् तागंहोवाच किमेतद्यक्षमिति सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वम् इति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवाः अतितरामिव अन्यान् देवान् अग्निर्वायुरिन्द्रः ते हि नेदिष्ठम् पस्पृशुः ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रः अतितरामिव देवान् अन्यान् देवान् स ह्येनन्येदिष्ठम् पस्पर्श स ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशः यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम् अथाध्यात्मम् यदेतद्गच्छतीव च मनः अनेन च एतदुपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः तद्ह तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेद अभिहैनं
सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति उपनिषदम्भो ब्रूहि इति उक्ता ते उपनिषत् ब्राह्मीं वावत उपनिषत् अब्रूमेति तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गाणि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेद अपहत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति। यो वायेतां ब्रह्म विद्यां केनेषितमित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्मदेवेभ्य इत्यादि स्तुतां सर्वविद्याप्रतिष्ठां वेदामृतत्वं हि विन्दते इति उक्तमपि ब्रह्मविद्याफलम् अन्ते निगमयते। अपहत्य पाप्मानम् अविद्याकामकर्मलक्षणं संसारबीजं विधूय अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् अनन्ते इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात् इति आह इति एतत् आह ज्येये इति। ज्येये ज्यायसि सर्वमहत्तरे स्वात्मनि मुख्ये एव प्रतितिष्ठति न पुनः संसारमापद्यते इति अभिप्रायः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत्पाद कृतौ केनोपनिषत् पदभाष्ये चतुर्थः खण्डः समाप्तमिदं श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं तलवकारोपनिषत् परपर्याय केनोपनिषत् पदभाष्यम्। इस उपनिषद में 4 खंड हैं और 34 मंत्र हैं, जिनमें से प्रथम के 2 खंड ब्रह्म विद्या के प्रति समर्पित हैं मुख्य रूप से। शेष 2 खंडों में 21 मंत्र हैं, जिनमें से 15 मंत्र आख्यायिका के लिए हैं। 3 मंत्रों में उपासना का विधान किया गया है। अंत के 3 मंत्रों में एक मंत्र अवधारणा के लिए, निश्चय के लिए कि उपनिषद इतनी ही है। दूसरा मंत्र ब्रह्म विद्या की उपाय भूत तो 5 साधनों के लिए समर्पित है। तप, दम, कर्म, वेदाः और सत्यम, तो ये 5 साधन हैं जिनके होने पर ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है।
और अंतिम मंत्र फलश्रुति के रूप में है। तो इस तरह से ये विभाग है। इसमें जो इस उपनिषद का प्रथम मंत्र है वह ब्रह्म विद्या के प्रश्न के रूप में है, जिज्ञासा के रूप में है। एक विद्यार्थी के रूप में हम लोगों का यह दायित्व है कि जब हम किसी ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन कर लेते हैं तो एक बार पुनः स्मरण करना चाहिए कि इस ग्रंथ में मुख्य रूप से किस विषय की प्रस्तुति हुई है और उसका क्या क्रम है। तो वो हमारे चित्त में पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। तो इन 34 मंत्रों में प्रथम मंत्र जिज्ञासा वाक्य के रूप में है, जिज्ञासा मंत्र के रूप में है। और वो जिज्ञासा भी जो परम विरक्त, बाह्यार्थ से विरक्त है, साध्य साधन से विरक्त है, ऐसे प्रत्यगात्म विषयक जो जिज्ञासु है उसकी जिज्ञासा का स्वरूप क्या होता है, इसका निर्वचन श्रुति ने प्रथम मंत्र में किया। इस मंत्र में जो जिज्ञासु है वह एक ऐसे तत्व को जानना चाहता है जो कार्य करण संघात से विलक्षण है, जो कार्य करण संघात का हिस्सा नहीं है, बल्कि जिसकी उपस्थिति में ये कार्य करण संघात प्रवृत्ति करते हैं। तो इस कार्य करण संघात व्यतिरिक्त किसी चैतन्य तत्व को जानने की इच्छा है। यह इच्छा क्यों है? क्योंकि उसने यह विचार किया है कि जो संघात होता है वह हमेशा परार्थ के लिए होता है। चूँकि यह भी कार्यकरण संघात एक संघात है, यह स्वयं के लिए हो नहीं सकता है, तो जरूर कोई असंगत तत्व होना चाहिए जिसके लिए यह संघात क्रियाशील होता है और जिसकी उपस्थिति में क्रियाशील होता है। द्वितीय मंत्र में श्रुति माता ने आचार्य मुख से तो इस प्रश्न का उत्तर दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः। ये इस उपनिषद का जिज्ञासा का मुख्य उत्तर है। उस श्रोत्र में श्रोतृत्व माने श्रोत्र में अस्तित्व, श्रोत्र में चैतन्यता, श्रोत्र में प्रियता उसकी स्वयं की नहीं है, आगंतुक है। जहाँ से ये चीज़ें आई हैं उसी को आत्मा कहते हैं और उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ये कार्यकरण संघात में जो अस्तित्व है, जो चिन्मयता है, जो प्रियता है, वह इसकी स्वयं की नहीं है। इस सत्य को साधक को धारण करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई होना चाहिए जिससे ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। चूँकि वह अनिर्वचनीय है माने वह नाम रूप आदि का आश्रय नहीं बनता है, इसलिए श्रोत्रादि के सहारे ही तो उसका अनुसंधान होना चाहिए। तो द्वितीय मंत्र में अनुसंधान के लिए आलंबन दिया गया और साथ ही तो द्वितीय मंत्र में ही फलश्रुति बता दी गई। प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति।
जो इस प्रकार से उस तत्व को जान लेता है वह संसरण से मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें फलश्रुति भी बताई गई और तत्व का निर्वचन भी किया गया। जो तीसरा मंत्र है वह लौकिक प्रमाणों की तो वहाँ कोई गति नहीं है इसका निर्वचन हुआ। जितने भी प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण हैं इन प्रमाणों की वहाँ उस तत्व के अनुसंधान में कोई गति नहीं है, वो उसके दर्शन में असमर्थ हैं। तो इसलिए न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति न मनो न विद्मः न विजानीमः। तो लौकिक प्रमाणों की असमर्थता और आगम प्रमाण से तो उसको ग्रहण किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, ये निर्वचन किया गया। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। हो सकता है किसी दिन सारांश लिखने के लिए कह दिया जाए आपको, तो ये किस मंत्र का क्या अर्थ है, उसका मुख्य विषय क्या है, तो ये आपके नोट में होना चाहिए। तो तीसरे मंत्र में लौकिक प्रमाणों की असमर्थता और आगम प्रमाण से वह जाना जा सकता है, इसका निर्वचन। आगम प्रमाण क्या है? अन्य देव तद विदिता दथो अविदिता दधि, ये आगम प्रमाण है। इसी मंत्र में श्रुति माता ने यह घोषित किया कि इस विद्या को प्रशस्त आचार्य परंपरा से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से यह विद्या प्राप्तव्य नहीं है। तो ये भी इस मंत्र में एक वैशिष्ट्य है। और फिर चौथे मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक प्रथम खंड के इन 5 मंत्रों में उस ब्रह्म तत्व की इदम रूप से तो यदि प्राप्ति होती है तो यह प्राप्ति सही नहीं है, इस बात का व्याख्यान किया गया। यद इदम त्वम उपासते तत् न ब्रह्म, इदम रूप से जो प्राप्त हो सकता है वह ब्रह्म नहीं है, ये श्रुति माता ने बताया। मैंने एक तरह से इदंता का निषेध किया। उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह अहम रूप ही है, क्योंकि इदम रूप से जो भी प्राप्त होगा वह जड़ कोटि में चला जाएगा और वो अनित्य हो जाएगा, वो हेय हो जाएगा और वो फिर ग्राह्य नहीं हो सकता है। इसलिए जो पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म का वह इदंताक्रांत नहीं है, इदम रूप नहीं है। यह साधक को बोध प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रथम खंड है। द्वितीय खंड में आरंभ में ही शिष्य सारी बातों को समझने के बाद तो वापस आता है अपने आचार्य के पास में। उनसे वो निवेदन करता है कि ऐसा मुझे लगता है कि मैंने जान लिया है। आचार्य कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुमने जान लिया है उस तत्व को, तो किस रूप में जाना है? उसको अध्यात्म परिच्छिन्न के रूप में जाना है या अधिदैव परिच्छिन्न के रूप में जाना है? यदि अध्यात्म परिच्छिन्न के रूप में जाना है तो वह अल्पबोध है। यदि अधिदैव परिच्छिन्न के रूप में जाना है तो वह भी अल्पबोध है। दहर मेवापि नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम,
यत्त्वं ब्रह्मणो रूपम वेत्थ, तुम ब्रह्म के जिस रूप को जानते हो, किस रूप में? यदस्य त्वं यदस्य च देवेषु इदं रूपेण यद् ज्ञातं ब्रह्म तद् ज्ञानम अल्पमेव तद्धर्मेव तस्मात् पुनः मीमांस्यमेव ते। इसलिए तुम्हें पुनः मीमांसा करनी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। यह सुनकर के शिष्य वापस जाता है और फिर लौट करके आता है। इस बार जो उसका अनुभव है वो स्पष्ट है। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यह अनुभव वाक्य है, जो पारमार्थिक अनुभव है उसका निर्वचन है। तो इस तरह से द्वितीय खंड का जो दूसरा मंत्र है उसका प्रथम भाग अनुभव वाक्य के रूप में है, और वहीं पर मानव के शिष्य ने यह कह दिया कि जिस रूप में मैंने उस तत्व को जाना है, इसी रूप में अगर अन्य किसी ने भी जाना है तो उसका ज्ञान भी प्रामाणिक है। जो तीसरा मंत्र है वो उसी अनुभव वाक्य पर श्रुति की मुहर है। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह। तो यह श्रुति की ओर से उसी अनुभव वाक्य का एक तरह से पुनर्कथन है, निर्वचन है, श्रुति मत है। इसके बाद चौथा मंत्र बड़ा महत्व का मंत्र है, जहाँ पर उपलब्धि द्वार, इस मंत्र की जो हेडिंग आप दे सकते हैं वो उपलब्धि द्वार। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। साधक के लिए उस तत्व के अनुसंधान के लिए यह प्रवेश द्वार है। बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य स आत्मा। तो इस रूप में बुद्धि वृत्तियों के सहारे ही उस तत्व का अनुसंधान हो सकता है, ये प्रवेश द्वार के रूप में श्रुति ने बताया। और फिर इस द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में साधक को एक तरह से सावधान किया कि जिस प्रकार से श्रुति ने उस तत्व का निर्वचन किया है, इस रूप में यदि कोई जान लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो गया। तो इस मंत्र में एक तरह से लौकिक विषयों से वैराग्य और फलश्रुति का कथन पुनः किया गया। यह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। तो बिल्कुल वही वाक्य जो फलश्रुति द्वितीय मंत्र में बताई गई थी, तो उसी का निर्वचन इस मंत्र में हुआ। प्रीत्य अस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। तो इस तरह से ब्रह्म विद्या की महिमा, उसकी प्राप्ति का द्वार और प्राप्त हो जाने पर फलश्रुति का कथन इन दो खंडों में पूरा होता है। तो ये 13 मंत्र इस रूप में हैं। जो तीसरा खंड है उसमें आख्यायिका का विधान करती हैं श्रुति, उसमें एक कथा प्रस्तुत करती हैं, जहाँ पर देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय प्राप्त होती है। असल में वह विजय तो अंतर्यामी प्रभु की विजय है, प्रत्यगात्मा की विजय है, किंतु देवाः अमहीयन्त, देवताओं को महिमा प्राप्त हुई। ये तो भगवान की करुणा है, उनका अनुग्रह है कि वह किसी भी व्यक्ति को आसुरी वृत्तियों से बचाते हैं। अगर तो कोई वास्तव में साधक वृत्ति में है, अगर वह उपासक है, तो फिर ये भगवान की आन है, भगवान का वचन है कि वो किसी भी उपाय से, माने चाहे वो मृदु कृपा करें चाहे कठोर कृपा करें,
किसी भी उपाय से वह तो बाहर निकल आवे, क्योंकि एक बार यदि धीरे धीरे कोई उस धरातल पर पहुंचा है, सात्विक वृत्तियों को, दैवी वृत्तियों को किसी ने प्राप्त किया है, तो वह पुनः फिसल न जाए, वह पुनः पतित न हो जाए, तो उसके लिए भगवान स्वयं उसका सहारा बनते हैं और वो इस तरह की लीलाएं करते हैं ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्य से फिसले नहीं। तो यहाँ पर देवताओं के सन्मुख भगवान तो पूज्य पुरुष के रूप में, दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं और देवताओं के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, एक कार्य देते हैं। इस लीला का इतना ही प्रयोजन है कि जो मिथ्याभिमान है देवताओं का, उसका शमन होवे और वो पुनः भगवत शरणापन्न होवे, शरणागति उनकी सिद्ध होवे। तो इस रूप में ये लीला करते हैं भगवान। वायु और अग्नि के सन्मुख तो उन्होंने एक कार्य का प्रस्ताव रखा, लेकिन इंद्र देवता के सामने कोई कार्य योजना नहीं बताई, बल्कि दर्शन दे करके अंतर्धान हो गए। यह भी एक तरह की परीक्षा थी कि ये व्यक्ति, ये साधक जिज्ञासा वृत्ति लेकर के आया है, लेकिन इसमें कर्तृत्व भाव कितना प्रबल है। माने जब कोई जिज्ञासु बन करके आता है और उसमें भी आत्मविद्या का जिज्ञासु बन के आता है, तो अभी उसमें कर्तृत्व की प्रबलता है कि नहीं है, क्योंकि वह जिस तत्व को जानने के लिए आया है वह तत्व अकर्ता है। अब यदि किसी में अभी कर्तृत्व बोध प्रबल है तो फिर उसके लिए ब्रह्म विद्या उपकारिणी नहीं होगी। तो पहले उसको उसके कर्तृत्व की प्रबलता कितनी है उसका परीक्षण होता है। तो मान लीजिए कि किसी को कोई सेवा प्रदान की गई तो अब उस सेवा के करते समय उस साधक के मन में कर्तृत्व बोध प्रबल हो रहा है या शिथिल हो रहा है, इसकी परीक्षा कैसे की जाएगी? जब उससे कार्य मुक्त कर दिया जाए। तो जिस समय कार्य मुक्त किया गया, तो अब यदि तो वह विचलित होता है, परेशान होता है, इसका मतलब है कि अभी कर्तृत्व की वजह से ही उसको सुख मिल रहा था। तो यहाँ पर भगवान को लगता है कि जो वायु और अग्नि हैं, इनमें अभी कर्तृत्व की प्रबलता है, इसलिए उनको कार्य सौंपा गया। लेकिन इंद्रदेव में ये उम्मीद की जाती है कि शायद उनमें कर्तृत्व बोध शिथिल हो गए, तो कोई कार्य नहीं सौंपा गया। कार्य नहीं सौंपा गया, कर्म के बल पर ही वो इंद्रत्व को प्राप्त हुए हैं। तो कर्म के प्रति कितनी महत्व बुद्धि है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए, और परीक्षा में इंद्रदेव सफल रहे। माने उन्हें कोई कार्य नहीं सौंपा गया, इस बात से उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो जिस जिज्ञासा को लेकर के आए थे उस जिज्ञासा को उन्होंने प्रबलता से संभाल के रखा। तो एक तरह से परीक्षा हुई कि अब इनमें कर्तृत्व की शिथिलता हो गई है। कर्तृत्व से ही सीमित व्यक्तित्व का पोषण होता है। और फिर इंद्रदेव जब परीक्षा में सफल रहे, भोक्तृत्व कर्तृत्व दोनों ही शिथिल हैं, माने कर्म नहीं सौंपा गया और वो दुखी नहीं हुए, तो इससे पता लगा कि कर्तृत्व शिथिल है। वहाँ विलासिता थी, भोग थी, विजय जनित ऐश्वर्य उत्सव मनाया जा रहा था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इससे ये पता लगा कि भोक्तृत्व भी शिथिल है। तो जहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व शिथिल है, वहीं ब्रह्म विद्या की स्थापना हो सकती है,
ये इस आख्यायिका के लगभग समापन के समय दिखाया गया। तो और फिर बहुशोभमाना हिमवतीम उमाम, तो भगवती उमा के रूप में ब्रह्म विद्या उनके सन्मुख प्रकट होती हैं, अवतरित होती हैं। इंद्रदेव पहचान गए उनको और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये जिन्होंने मुझे दर्शन दिया और अंतर्धान हो गए वो कौन हैं। श्रुति माता ने तो तीसरे खंड में, पूरा तीसरा खंड आख्यायिका के रूप में है, जिसमें कितने 12 मंत्र हैं 12 मंत्र हैं। तो पूरे 12 मंत्र तीसरे खंड के आख्यायिका के रूप में हैं। और फिर अंतिम चतुर्थ खंड जिसमें 9 मंत्र हैं, उनमें से आरंभिक 3 मंत्र भी आख्यायिका के लिए ही हैं। तो तीसरे खंड के 12 मंत्र और चौथे खंड के 3 मंत्र, तो ये 15 मंत्र आख्यायिका के लिए समर्पित हैं। तो चौथे खंड के तीसरे मंत्र में आख्यायिका पूरी हो जाती है। जब इंद्रदेव को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई और फिर इंद्रदेव के ही अनुग्रह से वायु और अग्नि को भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करके ये तीनों ही देवलोक में विशेष महिमा को प्राप्त होते हैं। अतितराम इव, उनको विशेष महिमा प्राप्त होती है, श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है, अग्रगामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या की महिमा का कथन हुआ, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अधिकारित्व का कथन हुआ। तो इस तरह से ये चौथे खंड के तीसरे मंत्र में आख्यायिका पूरी होती है। उसके बाद में जिस ब्रह्म तत्व का निर्वचन प्रथम और द्वितीय खंड में तो निरुपाधिक रूप में हुआ, जिस ब्रह्म का कथन आख्यायिका में सोपाधिक रूप में हुआ, सगुण के रूप में हुआ, उसी ब्रह्म की उपासना का विधान तो 3 मंत्रों में श्रुति करते हैं। तदेव ब्रह्म, उसी ब्रह्म की उपासना के लिए तो फिर चौथा, 5वां और 6ठा अंतिम खंड के ये 3 मंत्र समर्पित हैं, जिसमें चौथे मंत्र में अधिदैव रूप में उपासना का विधान है, 5वें मंत्र में अध्यात्म के रूप में ब्रह्म की ही उपासना है, और 6ठे मंत्र में तद्वनम नाम इति, तद्वन के रूप में अधिभूत के रूप में ब्रह्म तत्व की उपासना होनी चाहिए, ये विधान श्रुति माता ने किया। बहुत सुंदर उपासना है, इसका आलंबन लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। तो 3 मंत्रों में उपासना का विधान, और फिर 7वें मंत्र में निश्चयात्मक कथन किया गया। उक्ता ते उपनिषद, आपको उपनिषद की समग्र बातें बता दी गई हैं, इससे आगे अब और कुछ नहीं है। तो इस तरह से अवधारणा के रूप में यह मंत्र है। और उसके बाद फिर मंत्र जो है वह ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय के रूप में साधनों का निर्वचन करती हैं श्रुति माता, जिसमें तप, दम, कर्म, ये 3 उस ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा हैं, पादस्थानीय हैं। और जो वेद और वेदांग हैं वो ब्रह्म विद्या के अन्य सारे अंग हैं, और सत्य तो ब्रह्म विद्या की हृदय स्थली है। तो इस तरह से जिस किसी भी साधक में इन जीवन मूल्यों की स्थापना होती है, उन्हीं के हृदय में ब्रह्म विद्या का अवतरण होता है। अन्यथा तो उक्तापि
कहे जाने पर भी तो साधक ब्रह्म विद्या को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से 33 मंत्रों का ये एक संक्षिप्त विषय वस्तु बताई गई। अब जो अंतिम मंत्र है, इस अंतिम मंत्र में तो पुनः एक बार तो फलश्रुति बता रही हैं श्रुति। आप मंत्र देखेंगे, बोलती हैं यो वा एताम एवं वेद, जो कोई भी इस रूप में उस तत्व को जानता है। यो वा, यह कश्चित, जो कोई भी, जो कोई भी का मतलब आप समझते हैं, इसके पूर्व में आए हुए मंत्र की योग्यता जिसमें है, तप, दम, कर्म, वेदाश्रय और सत्य, इनका जो संपादन करता है, अपने जीवन में आश्रय लेता है, वही वो यह का अर्थ है। यो वा, जो कोई भी इस तरीके से ब्रह्म विद्या को जानता है, यो वा एताम, एताम एताम ब्रह्म विद्याम, एवं वेद, एवं मतलब जिस प्रकार से श्रुति ने बताया है उस प्रकार से जानता है, तो क्या होता है, बोलती हैं अपहत्य पापमानम, वह अपने समस्त दोषों से निकल करके, समस्त कर्म बंधन से निकल करके स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति। ये फलश्रुति है, अंतिम फलश्रुति है। स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति, वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है माने क्या, वो तो भाष्य में हम देखेंगे। तो लेकिन स्वर्गलोक की महिमा के लिए 2 शब्द देती हैं श्रुति, अनंते ज्येये, स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति। वह स्वर्गलोक कैसा है, उसके लक्षण बताती हैं श्रुति, अनंते ज्येये स्वर्गे लोके, जो अनंत है और महत्तर है, ऐसे स्थान को वह प्राप्त होता है। प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति। तो किसी भी श्रुति का जब समापन होता है तो जहाँ पर एक ही वाक्य का 2 बार प्रयोग किया गया हो, तो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर तो श्रुति संपन्न हो रही हैं। तो इसलिए 2 बार ये शब्द आता है, प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति। भाष्य देखते हैं, यो वा एताम, एताम माने क्या, भगवान भाष्यकार बोलते हैं एताम ब्रह्म विद्याम, जो इस ब्रह्म विद्या को केनेशितम इत्यादि ना यथोक्ताम, केनेशितम इस रूप में जो ब्रह्म विद्या का प्रश्न किया गया और फिर श्रोत्र से श्रोत्रम आदि के द्वारा उत्तर दिया गया, बिल्कुल इसी प्रकार से यथोक्ताम एवं महाभागाम। ये ब्रह्म विद्या कैसी हैं, बोली महाभागा हैं। ये तो ब्रह्म विद्या की महिमा के लिए श्रुति ने, भगवान भाष्यकार बोलते हैं महाभागाम ब्रह्म विद्याम, जो महाभागा ब्रह्म विद्या हैं उनको, उनकी महिमा का निर्वचन किस रूप में हुआ, बोले आख्यायिका के रूप में, ब्रह्मदेवेभ्य इत्यादि स्तुताम। इन आख्यायिका के रूप में जिस ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई है, कैसी है वो विद्या, बोलते हैं सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जो समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। समस्त विद्याओं में तो महिमा मयी विद्या है। सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सर्व विद्या प्रतिष्ठाम मने क्या, तो टिप्पणीकार बोलते हैं सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा, जो समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा है। माने क्या, पूज्यत्वम उत्कर्षो यस्याम ताम,
जो समस्त विद्याओं में पूज्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस विद्या की महिमा का गायन करते हैं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम इति भगवद उक्ते है। सर्वासाम विद्यानाम प्रतिष्ठा परिसमाप्तिर्वा, माने जहाँ पर अन्य समस्त विद्याएं जाकर के समाप्त हो जाती हैं, विसर्जित हो जाती हैं। माने जिसने इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया उसे फिर अन्य किसी भी लौकिक विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस रूप में यह विद्याओं में जो श्रेष्ठतम है, जो चरम है, ऐसी विद्या को जो प्राप्त करता है गीता जी में प्रभु जी ने कहा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस विद्या को प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके फिर व्यक्ति के सारे कर्म संपन्न हो जाते हैं। तो ऐसी विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठाम वेद, जो इस विद्या को जान लेता है अर्थात प्राप्त कर लेता है, उसके लिए श्रुति ने हालांकि बीच बीच में फलश्रुति बताई है। अमृतत्वम ही विन्दते इति उक्ते अपि, ऐसा श्रुति के द्वारा पूर्व में कहे जाने के बाद भी ब्रह्म विद्या फलम अन्ते निगमयते, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का फल अंत में पुनः श्रुति बता रही हैं, निगमन कर रही हैं। क्या फल है? तो बोलते हैं अपहत्य पापमानम, जिसने इस समस्त विद्याओं की श्रेष्ठतम विद्या है, इस विद्या को जो प्राप्त कर लेता है वह पापमानम अपहत्य, पापों को भस्म करके, अपहत्य नष्ट करके। पाप माने क्या? तो भगवान भाष्यकार यहाँ पर उसकी परिभाषा करते हैं। अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम। अब देखिए संदर्भ के अनुसार तो कई बार शब्दों का अर्थ बदलता है। पाप और पुण्य के संदर्भ में पाप की परिभाषा ये होती है कि जो दुख का प्रदाता है, जो दुख रूप फल को प्रकट करता है, उसको पाप बोलते हैं। ये कर्म के संदर्भ में पाप पुण्य की परिभाषा इस तरह से की जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो संसरण का हेतु है, आप दोनों में फर्क समझ रहे हैं? जब पाप पुण्य का प्रसंग होता है, माने जब कर्म का प्रसंग होता है, तब वहाँ पर पाप की परिभाषा की जाएगी कि जो भी दुख को पैदा करने वाला कर्म है वो पाप कर्म है, और जो सुख को जन्म देने वाला कर्म है वह पुण्य कर्म है। तो वहाँ पर पाप की परिभाषा ये है। लेकिन ब्रह्म विद्या के प्रसंग में पाप की परिभाषा क्या दे रहे हैं? बोले जो संसरण का हेतु है। तो आपका ध्यान जा रहा है कि नहीं? लेकिन संसरण का हेतु पुण्य भी है। तो यहां पर पाप की कोटि में फिर पुण्य भी आ गया। संसार बीजम, जो संसरण का बीज है। अरे भाई, जो कूटस्थ है, जो आनंद स्वरूप है, उसको अगर संसार में डाल दिया, चाहे पुण्य ने डाला हो चाहे पाप में डाला हो, वो तो फिर ग्राह्य कैसे हो सकता है? तो इसलिए बोलते हैं संसार बीजम पाप मानम, जो संसार का बीज है। क्या है भगवान संसार का बीज? बोले सबसे पहला है अविद्या, फिर काम, अविद्या से काम पैदा हुआ और फिर काम से कर्म। तो तीन ही संसरण के बीज हैं। ये जो शब्द हैं ये हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, कई बार ये प्रसंग आया है। भगवान भाष्यकार जब भी संसार बीज की चर्चा करते हैं तो केवल एक बात नहीं करते हैं,
तो अविद्या है, लेकिन अविद्या जब काम में परिणत होती है, इच्छा में परिणत होती है, तभी फिर व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। सीमितता की अनुभूति अविद्या है, परिच्छिन्नता की अनुभूति अविद्या है, और परिच्छिन्नता की अनुभूति में ही अतृप्ति का जन्म होता है। बिल्कुल आरंभिक कक्षाओं को याद रखें। और फिर जो सीमितता की अनुभूति है, जब उसने अतृप्ति को जन्म दिया, तो उस अतृप्ति की भूमिका पर ही इच्छाएं अंकुरित होती हैं। क्योंकि जहां अतृप्ति है उसको तृप्त करने के लिए प्रयत्न होगा, इच्छा का जन्म होगा, और फिर वह इच्छा व्यक्ति को प्रवृत्त करेगी कर्म में। तो ये इनका साहचर्य बना रहता है, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म, ऐसे। यही संसरण का बीज है। इसी को तो श्रुति ने पापमानम कहा। विधूय, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं अपहत्य, अपहत्य का अर्थ करते हैं विधूय। देखिए, संसार बीजम विधूय, महाराज धो डाला उसने अविद्या को धो दिया। अविद्या के धुलते ही तो काम भी धुल गया और कर्म भी धुल गए। तो कैसे धुले? कैसे धुले? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से। न तो कर्मणा, न प्रजया, न धनेन, ये ध्यान देने की बात है। यो वा एताम वेद, जो इस रूप में ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है, वही संसार बीजम विधूय, वही संसरण के बीजों को महाराज भून डाला। तो जब संसार बीज भून गया, नष्ट हो गया, फिर क्या होता है? बोलते हैं अनंते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणि इति एतत्। श्रुति ने कहा स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति। स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति, इसका अगर सीधा सीधा अर्थ करें तो वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म विद्या के प्रसंग में किसी लोक की बात नहीं है। जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग माने क्या होता है? जहां पर सुख का प्राचुर्य है। जहां पर सुख का प्राचुर्य है उसको स्वर्ग बोलते हैं। कौन सा सुख? ऐन्द्रियक सुख, विषयजन्य सुख। तो जहां पर इंद्रिय जनित सुख का चरम स्वरूप है उसको स्वर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर केवल सुख शब्द का प्रयोग किया जाए तो चरम सुख कहाँ है? आत्मस्वरूप में, निज स्वरूप में। तो इसलिए स्वर्ग शब्द का फिर मुख्य अर्थ होगा निज स्वरूप। ठीक है ना? लोक की दृष्टि से जब स्वर्ग शब्द का अर्थ करेंगे तब अर्थ होगा एक लोक विशेष जहां पर सुख की अधिकता है, लेकिन ऐन्द्रियक सुख की, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जनित सुख की। लेकिन अगर केवल सुख शब्द का अर्थ लें तो फिर स्वर्ग का अर्थ होगा निज स्वरूप। इसलिए इस स्वर्ग के जो दो विशेषण दिए गए, अनंते ज्ञेय, ये दो विशेषण इस बात का संकेत करते हैं कि यहाँ पर स्वर्ग का अर्थ आत्मसुख करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लक्षण लोक संबंधी स्वर्ग में घटित नहीं होंगे। स्वर्ग का सुख तो अनंत नहीं है। अनंत जो लक्षण दिया गया स्वर्ग के विषय में, तो जो लोक संबंधी स्वर्ग है उसका सुख तो अनंत नहीं है। क्षीणे पुण्ये
मर्ते लोकम विशन्ति, इसलिए अंत तो विद्यते तत्र। तो ऐसा सुख जिसका अंत नहीं है, वह सुख तो फिर आत्मस्वरूप ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार, स्वर्गे लोके सुखात्मके। जो सुखात्मक है वो कहाँ है मुख्य रूप से? बोलते हैं ब्रह्मणि इति एतत्, वह तो ब्रह्मता में ही है। इसलिए स्वर्गे लोके प्रतितिष्ठति, ये जो श्रुति की फलश्रुति है वो क्या है कि वह अपने निजानंद में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस तरह से अनंते इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे, भगवान भाष्यकार स्वयं ही व्याख्या कर देते हैं कि स्वर्ग का के लिए जो विशेषण दिया है श्रुति ने अनंते, तो इस विशेषण से श्रुति ने यह संकेत किया कि त्रिविष्टप की बात नहीं हो रही है। त्रिविष्टप माने स्वर्ग लोक की, जो स्वर्ग लोक है उसकी बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि अनंत विशेषण दिया गया है। अनंते इति विशेषणात् न त्रिविष्टपे। बोले महाराज, कभी कभी जो अनंत शब्द है यह औपचारिक रूप में भी प्रयोग होता है। अच्छा, औपचारिक रूप में व्यवहार में भी लोग बोलते रहते हैं, औपचारिक रूप में भी उसका मुख्यार्थ नहीं कई बार व्यक्ति पकड़ता है। आकाश का विस्तार कितना है? अनंत है। अच्छा, अनंत माने क्या होता है? बोले जिसका अंत नहीं है। तो अब महाराज आकाश ही अनंत हो गया, फिर ब्रह्म वो भी अनंत है, तो कितने अनंत हो जाएंगे फिर? ब्रह्मांड का विस्तार कितना है? बोले अनंत है। तो बोलते हैं कि संभव है कि कोई अनंत शब्द औपचारिक रूप में भी अर्थ ऐसा ग्रहण करे, तो बोलते हैं अनंत शब्द औपचारिकोपि स्यात् इति आह ज्येये इति। तो इसलिए श्रुति माता ने दूसरा एक विशेषण दिया, ज्येये। उस स्वर्ग के लिए दूसरा विशेषण दिया गया ज्येये। ज्येये माने क्या? ज्यायसी सर्वमहत्तरे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसको ज्येय कहा गया। ज्येय, ये ज्येय शब्द ज्यायसी, तो गीता जी में आता है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते, जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं। ज्येय का अर्थ है श्रेष्ठ, महत्तर है। तो यह अनंत है और सभी में सबसे अधिक श्रेष्ठ है, महिमाशाली है। तो ऐसा जो सुख है वह तो मुख्य रूप से आत्मा में ही घटित होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार अंत में बोलते हैं स्वात्मनि मुख्ये एव प्रतितिष्ठति। इसलिए अनंत और श्रेष्ठतम जो सुख है वह तो स्वात्म सुख ही है। इसलिए ऐसे स्वात्म सुख में ही तो वह प्रतिष्ठित हो जाता है। एवं प्रतितिष्ठति, प्रतितिष्ठति माने क्या? न पुनः संसारम आपद्यते इति अभिप्रायः। वह पुनः तो संसरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, बल्कि वह अपने निज बोध स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कर्म की हों ही स्वरूप ही चीन्हे। जिसने अपने स्वरूप की पहचान कर ली है, क्या फिर वह पुनः कर्म में प्रवृत्त हो सकता है? उसकी आवश्यकता नहीं है, वो निरर्थक हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर पुनः श्रुति माता ने फलश्रुति का निर्वचन किया और इस तरह से 34वें मंत्र में यह उपनिषद संपन्न होता है। अगली कक्षा में हम लोग भाष्य का पारायण करेंगे, पूरे भाष्य का पाठ करेंगे, कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद में ये संपन्न होगा।
ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।